कम्युनिकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिसकम्युनिकेशन क्यों होता है ये जानना। जी हाँ, मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिश्तों में दरार आती है, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और अच्छे पुराने दोस्ती वाले रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे 13 रीजंस फॉर मिसकम्युनिकेशन इन दिस पार्ट 1। सो लेट द शो बिगिन। तो भैया सबसे पहला रीजन है जिसको हम कहेंगे डिलीजन, DELETION, डिलीजन। डिलीजन क्या हो जाता है कि जब सामने वाला इंसान अज्यूम कर लेता है कि आपको सारी चीज पता है, वो बस अपने ही आप में ठान लेता है कि मुझे तो, उसको तो पता होना चाहिए ना, अज्यूम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी वाइफ हो, ठीक है ना, उनका अगर बर्थडे आपने सेलिब्रेट किया, उनका बर्थडे है, आपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, घर पे बलून्स लगाए, केक वेक समोसे बांटे, बटाटे वड़े सबको दे दिए, ये वो केक खाए, सारा मस्त एकदम एंजॉय कर लिया सबने, अंताक्षरी खेला, ये वो, सारी पार्टी खत्म हो गई, सारे अपने घर चले गए। लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपकी जो बीवी है, उसका मुंह लटका हुआ था पूरे बर्थडे में। आपने उनको पूछा, यार क्या हुआ, तू तो खुश नहीं लग रही, तेरा इतना बर्थडे मैंने अच्छे से सेलिब्रेट, बहुत खर्चा किया है मैंने। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं, मेरा परफ्यूम खत्म हो गया है, मेरा जो फेवरेट परफ्यूम है वो खत्म हो गया, आज मेरा बर्थडे है, तुमने मुझे वो सादा परफ्यूम में नहीं दिया गिफ्ट में, परफ्यूम भूल गया, मेरा फेवरेट परफ्यूम। और यू आर लाइक कि अरे तुमने मुझे तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारा परफ्यूम खत्म हो गया है या लाना है। अगर मुझे तुमने बोल दिया होता कि मेरा परफ्यूम खत्म हो गया तो मैं तो पहले अभी 2 मिनट में लेके आता। तुमने बोलना तो चाहिए, बोलना चाहिए, तुम्हें जरूरत भी है बोलने की, तुम्हें समझता नहीं है, ऐसी चीजें बोलनी होती है। हाँ, तुम्हें तो खुद ब खुद पता होना चाहिए कि मुझे, मेरी जरूरत है क्या है, मुझे बोलना पड़ता है। गॉड, तो ये होता है डिलीजन। डिलीजन मतलब एक औरत या एक इंसान, नॉट ओनली औरत ऑल द टाइम, बट इंसान को लगता है कि यार मेरे दिमाग में क्या है, सामने वाले को पता हो जाना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन को ना देते हुए भी यू प्रिज्यूम दैट द अदर पर्सन शुड अंडरस्टैंड, एंड दैट क्रिएट्स मिसकम्युनिकेशन, डिलीजन। अगर यही चीज आप कम्युनिकेट करोगे कि आपकी क्या चाहते हैं, तो चीजें कैन बी फुलफिल्ड। तो डिलीजन मतलब इंफॉर्मेशन दिमाग से निकाल देना और अज्यूम कर लेना कि सामने वाले को पता हो जाना चाहिए। कैसे हो जाएगा भैया ये? तो ये होता है डिलीजन। उसके बाद होता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, दो चीजों में कनेक्शन जोड़ देना जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं होता है। ओके, जब एक इंसान दो चीजों को, अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर देता है, उसका संबंध बनाता है, तो उसका फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आपसे कहता है यार बड़े शांत हो आज, बड़े टेंशन में लग रहे हो। अभी शांत होना और टेंशन में होना ये दो अलग चीजें हैं। तो कोई बंदा शांत ऐसे भी हो सकता है, भाई कोई ध्यान व्यान करके बैठा हो या बड़े सुकून में बैठा हो तो शांत बैठा है। तो शांत बैठना और टेंशन में होना ये दो अलग चीजें हैं। इसको आप कनेक्ट कर दोगे तो इसे हम कहेंगे डिस्टॉर्शन। ओके, तो डिस्टॉर्शन की वजह से भी मिसकम्युनिकेशन होता है। तो डिस्टॉर्शन में और एक चीज़ है, अगर हम पकड़े कि 3 लोग हैं, 3 दोस्त हैं, हम पकड़ते हैं ये राहुल है, ये महेश है और अमित है। अभी राहुल ने महेश से अमित के बारे में कुछ कहा, ठीक है, और महेश ने क्या किया, ये राहुल की बात महेश ने अमित को जाके कह दी, बट एग्जैक्टली उसी टोन में नहीं कही, शायद अलग शब्दों में कही। तो ये बात यहाँ से होते हुए यहाँ गई, यहाँ से होते हुए यहाँ चली गई। तो इतने ट्रैवल में शब्दों की हेराफेरी हो गई, टोन की हेराफेरी हो गई, और फिर अमित को लगा कि यार राहुल मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। तो देखो, ये महेश की शायद इच्छा भी ना हो कि किसी का गलत कर दे या कुछ चुगली कर दे, ये चुगली सच्ची कह रहा था, जो कहा वो उसने बस ट्रांसफर कर दिया इन्फॉर्मेशन, बट ये अलग टोन या अलग शब्दों की वजह से डिस्टॉर्शन हो गया। तो कई बार क्या होता है यार, XYZ जगह से चीज़ अपने हमारे तक पहुंचती है, बट अलग टोन या अलग शब्दों की वजह से हम उसको गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और सारा पूरा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, रिलेशनशिप की मम्मी डैडी हो जाती है। सो दिस इज डिस्टॉर्शन। तो क्या करना चाहिए यार, ये राहुल ने, ये अगर ये whoever यार, ये दिस पर्सन शुड आस्क डायरेक्टली टू दिस पर्सन, यार मुझे ऐसी चीज़ मैंने सुनी हुई है, what does it really mean यार, let's talk upon this thing. Okay, so don't get misunderstanding, it's just distortion in miscommunication. थर्ड चीज हो सकती है भैया जनरलाइजेशन।
मतलब किसी चीज़ को बस लेबल मार दो, ये सारी चीज़ ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, लेट्स से कि राहुल चला गया महेश के दुकान में, महेश का दुकान है, चड्डी बनियान बेचता है वो, और उसका कोई कस्टमर आ गया, ओके, और महेश से वो बात कर रहा है, तो महेश ने बोला मैं नहीं दूंगा इतने सस्ते में तुझे, ये बनियान नहीं दूंगा इतने सस्ते में, और फिर उसका कस्टमर चला गया। तो राहुल ने क्या बोला, यार महेश तूने वो कस्टमर जाने दिया, तेरा जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन जो है वो बराबर नहीं है यार, तेरा मिस कम्युनिकेशन है, तेरा गलत कम्युनिकेशन है। अभी गलत कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ गलत है, बट अगर हम देखें तो महेश का कम्युनिकेशन शायद उसकी बीवी के साथ अच्छा है, अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा है, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा है, समझ रहे हो, बाकी व्यापारियों के साथ अच्छा है, बट कम्युनिकेशन कस्टमर से गलत कम्युनिकेशन है तो पूरा लेबल कर देना कि यार इसका कम्युनिकेशन ही खराब है, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। ओके, इसका और एक एग्जांपल दूंगा। अगर समझो कोई फॉरेन से आदमी आ गया, ठीक है, फॉरेन से फ्लाइट से उतरा, बम्बई में उतरा, बम्बई से वो स्लम में चला गया किसी दोस्त को मिलने, मतलब समझो कोई सोशल मीडिया से कांटेक्ट हो गया, और उसने देखा यार एयरपोर्ट से आते ही उसने स्लम देखा फॉरेनर ने, और वो फिर वो स्लम देखने के बाद फिर से अपने देश पहुंच गया, और उस बंदे को पूछा, समझो उसका नाम एंड्रयू है, सबने पूछा एंड्रयू कैसा था भारत देश, अरे गरीब है यार, झोपड़पट्टी है सारी। तो उसने सिर्फ स्लम देखा और पूरा लेबल कर दिया इंडिया को एज स्लम, बिकॉज वी नो इंडिया इज नॉट जस्ट स्लम, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। लेकिन स्लम से परे है इंडिया, इट्स अबाउट द डाइवर्सिटी, द कल्चर एंड व्हाटएवर, फेस्टिवल्स, कितनी सारी चीजें हैं, बट स्लम को देख के इंडिया को लेबल कर देना इज व्हाट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। दिस क्रिएट्स मिसकम्युनिकेशन। क्या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो? क्या आप जिंदगी के परेशानियों की वजह से इतना सीरियस हो गए हो कि आप हंसना भूल गए हो? क्या आपके रिश्तों में तनाव है? क्या काम में लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं? तो मैं एक मिशन पे हूं जहां 100,000 लोगों को मास्टर इन्फ्लुएंसर बनाऊं, जिससे उनकी ये सारी दिक्कतें दूर हो जाए। 3 सीक्रेट्स के इस्तेमाल से ये मुमकिन है। सीक्रेट 1, बॉडी लैंग्वेज। सीक्रेट 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। सीक्रेट 3, ह्यूमर। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसी दिक्कतों से जूझ रहा है तो उस तक भी ये बात पहुंचाए, शायद उन्हें मदद हो जाए। रजिस्टर फॉर फ्री इफ यू वांट मी टू हेल्प यू। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो लिंक कमेंट्स में है, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो लिंक बायो में है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Part 1 ends here. Stay connected for Part 2 and Part 3, where we will explore some amazing reasons for miscommunication which will really surprise you to your fullest. Please do register and help me to help you, and I'll be more than happy to serve you. Thank you so much, and I really love you. This is Sadhosh.